बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? मज़े में चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे बड़ा छाता कक्षा 2 हिंदी सारंगी। 25 पाठ है। 25 सबसे बड़ा छाता। अब सबके पास देखिए कितना बड़ा छाता है घरों में, लेकिन इसमें ना इस बच्चे के पास कितना बड़ा छाता है जिसमें इसके कॉलोनी के शहर के सारे बच्चे आके छुप जाते हैं। अब सोचिए जरा, बन सकता है क्या इतना बड़ा छाता? चलिए पहले हम इस पाठ को पढ़ते हैं और फिर पता करते हैं इतना बड़ा छाता बन सकता है या नहीं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बुक खोलिए अपने सामने, पेंसिल हाथ में पकड़िए और मेरे साथ रीड स्टार्ट कीजिए। बारिश झमाझम, बारिश झमाझम, बारिश लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम, छाते के भीतर मैं और सलीम, ये है मैं और सलीम, बिल्कुल सूखे और गरम। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया, अब टिल्लू बिल्कुल सूखा। टिल्लू भी आ गया छाते में, देखिए रहा टिल्लू। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा और मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। अब बताइए, कुछ गीले गीले से होने लगे ना, दिख रहे हैं साइड से कुछ कुछ गीले होने लगे। क्यों? छाता छोटा पड़ गया। छोटा छोटा पड़ गया है तो क्या करते हैं, मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अरे वाह, इसने तो और बड़ा छाता मांग लिया दयाल चाचू से। अब सब छाते के अंदर, फिर लता और मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। अब देखिए, लता भी आ गई, मोनू भी आ गए, तो छाता और छोटा पड़ गया। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर शलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। अब देखिए इतने सारे लोग आ गए छाते के अंदर, तो छाता तो छोटा पड़ेगा ही। आगे क्या हुआ, दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर सोनू, हमीद, हरमित और सब के सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। इतना बड़े छाते में इतने सारे बच्चे भाई कैसे आएंगे? दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हमीद, हरमित, सलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गरम। बारिश झमाझम, घर में टप टप, आंगन में छप छपाक। ये आपके पाठ था। इस पाठ को हमने रीडिंग किया। इस पाठ के लेखक हैं वो है मनोज कुमार। अब हम इस पाठ को समझते हैं। थोड़े से जो भी कठिन शब्द होंगे, शब्दार्थ उसकी व्याख्या करके बताती हूँ, फिर इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। स्किप नहीं करना है, एक एक वर्ड को समझना है। अभी से अगर क्लियरली समझते जाओगे तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। अब देखिए इस पाठ में क्या था, ये है एक बच्चा जो ये कहानी बता रहा है, हाँ, कि ये बारिश हो रही है लगातार, घर पर झमाझम, छत पर, घर पर टप टप, बिस्तर गीला हो गया जब बारिश टपकती है छत से। आजकल तो सबके घर पक्के हैं, जिनके घर पहले कच्चे होते थे ना, इस टाइप के हट वाले जो लकड़ी के बनते थे, वो टपकते हैं। अम्मा की साड़ी, दादी का कंबल, ये सब क्या है, गीले हो गए हैं। फिर ये छाता लेके आया ये, तो छाते में किसको बुलाया इसने, छाते के भीतर मैं और सलीम, ये सलीम को बुलाया, तो ये दोनों सूखे थे। फिर टिल्लू भी आ गया, तो टिल्लू के साथ ये लोग गीले होने लगे। छाता छोटा होता है तो एक ही लोग बनता है, अगर थोड़ा और बड़ा होता है तो 2 लोग बनते हैं। वैसे बारिश के मौसम में कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। बारिश के मौसम में नहाने को मिलता है, ठंडा ठंडा पानी ऊपर आसमान से गिरता है और छपक छपक करने में अच्छा लगता है। और फिर क्या किया, मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांगा। दयाल चाचू इसमें दिखाई नहीं दे रहे इस चैप्टर में, बस इनका नाम का जिक्र है, दयाल चाचू।
अब सब छाते के अंदर फिर लता और मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर, तो छाता जैसे ही बड़ा आता जा रहा था तो बच्चों की जो संख्या थी ना वो भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए छाता क्या था, बार बार छोटा पड़ रहा था। फिर बार बार छाता कौन ला रहा था, दयाल चाचू। ये नाम याद रखना, क्योंकि बार बार छाता यही बड़ा ला रहे थे ना। फिर ये कह रहा है आसमान जितना बड़ा छाता लाओ, इसमें सारे बच्चे बन जाए, मगर ऐसा छाता तो बनता ही नहीं है। अब ऐसा छाता कौन बनाएगा, इसने कहा मैं बड़ा होके ऐसा छाता बनाऊंगा जो पूरा आसमान ढक जाए। शायद ये दयाल चाचू हो सकते हैं। ओके, चलिए अब है इसके प्रश्नोत्तर बातचीत के लिए। बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। आप लोग बताइए कि आपकी जब बारिश होती है आपके यहाँ आपको कैसा लगता है, घर में बैठना अच्छा लगता है या बारिश में भीगना अच्छा लगता है, या फिर जहाँ पानी भर जाता है बारिश के उसमें कागज़ की नाव बनाना अच्छा लगता है, तैराना। तो आप ये बता सकते हैं आपको इसमें क्या अच्छा लगता है, अपने अनुभव बता सकते हैं। दूसरा है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर लिख सकते हैं, कुछ और बनना चाहते हैं टीचर, इंजीनियर, वकील, आईएएस ऑफिसर, कुछ भी बनना चाहते हैं वो आप यहाँ बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न है क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाएं। मेरे हिसाब से तो नहीं बना सकता भाई इतना बड़ा छाता, पर शायद कोई बना सके। फोर्थ प्रश्न है छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश से भी गीले नहीं होते। छाता एक तरह से एक कपड़ा पॉलीथीन करके मिक्स बनता है। ओके, तो उसमें पानी ऐसे ऐसे गिरता है ना, तो वो इस तरह से नीचे साइड से गिर जाता है और हम बीच में खड़े हैं, सेफ रहते हैं। तो ये छाती का होता है। अब है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये वाले प्रश्न के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने। हर बार छाता क्यों छोटा पड़ जाता था। दूसरा प्रश्न है हर बार बड़ा छाता कौन देता था। तीसरा प्रश्न इस कहानी में ऐसे बच्चों के नाम लिखिए। बारिश में क्या क्या गीला हो जाता है। तो मैं इस प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ, फिर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। हम लोग यहाँ से लिखेंगे हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था। चलिए मैं आपके इसका लिख के बता रही हूँ आंसर, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था, क्योंकि उसमें और ज़्यादा बच्चे आ जाते थे। तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्योंकि से लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं हर बार छाता इसलिए छोटा पड़ता था क्योंकि, यहाँ से लिखिए क्योंकि छाता, क्योंकि छाते में, सॉरी छाते में, छाते में और अधिक बच्चे आ जाते थे। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि छाते में और अधिक बच्चे आ जाते थे, या फिर ये लिख सकते हैं छाते के अंदर और बच्चे आ जाते थे। ठीक है, दोनों ही सही है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, और यहाँ से हर बार छाता क्यों छोटा पड़ा क्योंकि जगह इसलिए यूज करके भी लिख सकते हैं, क्यों काट देंगे और सिर्फ इसलिए लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है हर बार बड़ा छाता कौन देते थे। तो बताइए हर बार बड़ा छाता कौन देते थे, दयाल चाचू। तो इसमें लिखेंगे हर बार बड़ा छाता दयाल चाचू देते थे। ये आप इसका आंसर लिखिए। तीसरा प्रश्न है इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। चलिए तो नाम लिखिए। सबसे पहले कौन आया था, सलीम। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सलीम। दूसरा आया था टिल्लू। तीसरा लता।
फोर्थ मोनू, थर्ड शलीन, सनत और सोनू, हमीद। सबके नाम लिखने इसलिए सबके नाम लिखिए। हरमीत, राकेश। इतने सारे बच्चे आए थे छाता के अंदर। चलिए अब है हमारा फोर्थ प्रश्न। बारिश में क्या क्या गीला हो गया था? बारिश में क्या क्या गीला हुआ था? बिस्तर गीला हुआ था। तो हम लिखेंगे बारिश में, यहाँ से शुरू करेंगे, बारिश में बिस्तर, बारिश में बिस्तर, अम्मा की साड़ी, अम्मा की साड़ी, दादी, दादी का कंबल गीला हो गया था। इतना लिखना है आप लोगों को। चलिए अब है खेल खेल में। वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती? इस तरह करके देखिए। अब आप लोगों को क्या करना है, कुछ ये एक्टिविटी दी गई है, गेम, ये आपको अभी करना है। पहले है आंखें बंद कीजिए और बाएं हथेली खोल कर रखिए। अच्छा, अब वर्षा हो रही हो उस समय ये काम करना है, आंखें बंद करना और बाएं हाथ की हथेली खोल कर रखना है। फिर क्या करना है, सेकंड, दाएं हाथ की तर्जनी से बाएं हथेली पर बजा कर देखिए। एक हाथ से दूसरे हाथ को बजाइए ताली और आंखें बंद करना। हाँ, फिर से 2 उंगलियों से बजा कर देखिए, फिर 2 उंगलियों से बजा कर देखिए। फिर क्या करना है, फिर से 3 उंगलियों से बजा कर देखिए। उंगलियों से बजाना है, हथेली से नहीं। फिर पांचवा है, फिर से 5 उंगलियों से बजा कर देखिए। तो आंख बंद करके आप इस तरह से बजा के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो आवाज है ना वो काफी अंतर, इस तरह से आप लोगों को ध्वनि में अंतर दिखाई देगा कि ध्वनि में क्या क्या अंतर होता है। ध्वनि मीन्स होता है बेटा आवाज। ओके, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो मैं बता देती हूँ, ध्वनि आवाज होता है। अब है हमारा शब्दों का खेल। अब शब्दों का खेल कैसे है, चलिए हम इस तरह से शब्दों का खेल खेलते हैं। एक शब्दों का खेल है, हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत हैं। विपरीत मीन्स होता है उल्टा। कैसे शब्द हैं, उल्टा। जैसे दिन का उल्टा रात। जैसे अब आपसे मम्मी बोले कोई भी चीज, जैसे ऊपर बोले कि ऊपर जाओ, आप बोले नहीं नीचे रहेंगे, तो ऊपर का उल्टा नीचे है ना। आसमान का उल्टा धरती। तो इसी तरह से हमें उल्टे जो अपोजिट वर्ड होते, विपरीत शब्द, उनको इसमें करना है। चलिए नीचे दी गई तालिका से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। अगर आपको बहुत अच्छे से हिंदी की रीडिंग करना आता है तो ये काम आप लोगों के लिए बहुत ईजी है, और अगर नहीं आता है तो सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप सीख जाएंगे। चलिए अब हमें नीचे क्या करना है, मैं थोड़ा स्क्रीन थोड़ी छोटी करती हूँ जिससे हमें पूरी एक ही स्लाइड पर दिखाई दे। पहला है ऊपर, हमें इस तालिका से ढूंढकर, इसमें इस तालिका से ढूंढकर ही इसके प्रश्न लिखना है। तो ऊपर का विपरीत क्या होगा, नीचे। तो नी कहाँ है, पहले तो उसे ढूंढिए। नी कहाँ लिखा, ये लिखा है नी। अब नी के पास ही चा होगा, नीचे। तो देखिए इस तरह से ये बन रहा है नीचे। हमें यहाँ पे इस तरह से लिखना है नीचे। अंदर, अंदर का बाहर, बाह कहाँ है, ये रहा बाहर। एक अक्षर पहले का ढूंढोगे आप तो अपने आप दूसरा अक्षर वहां पे पास ही में मिल जाएंगे। एक, एक का क्या होता है, अनेक। तो ये रहा अनेक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनेक। अंधेरा,
अंधेरे का उजाला, ये उजाला देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उजाला। दाएं, दाएं का बाएं, दाएं मतलब राइट, बाएं लेफ्ट। ओके। रात, रात का दिन, तो दिन कहाँ है, ये रहा दिन, यहाँ पे हो गया दिन। दूर, दूर का पास, ये पा है और ये सा है, थोड़ा तिरछे में भी कोई कोई है यहाँ पे, तो हम इस तरह से ढूंढ लेंगे पास। गीला, गीले का सूखा, तो ये होगा सूखा। चलिए, ये हो गए हमारे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। पढ़िए, समझिए और लिखिए। ये छोटा सा कोई गेम दिया है, तभी बोला है इन्होंने पढ़िए, समझिए और लिखिए। चलिए, आप लोग मेरे साथ भी समझते जाइए, मुझे भी बताते जाइए। पहला है हमारा, दिन में सूरज, फिर डैश में तारे दिखते। तारे कब दिखते हैं, रात में, तो यहाँ हो जाएगा रात। तो इससे क्या हो गया कि दिन का विपरीत रात हो गया। अब वो है दूसरा, बोले झूठ नहीं। झूठ का उल्टा हो जाएगा, मतलब विपरीत सच, तो हो गया सच बोले झूठ नहीं। तीसरा है ऊपर आकाश, और ऊपर का हो जाएगा नीचे धरती। चलिए, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब है नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य लिखिए। कुछ है ये शब्द, बारिश, झमझम, छाता, मित्र, सहायता, दोपहर, घर, स्कूल, छुट्टी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है मित्र, तो क्या लिखा है, मैं स्कूल से घर आ रही थी, तो हम मित्र शब्द को यूज करके एक वाक्य बनाएंगे। जैसे बनाएंगे, मेरे साथ स्कूल से मेरे मित्र भी आ रहे थे। कहाँ से आ रही थी मैं स्कूल से घर आ रही थी, तो फिर लिखेंगे मेरे साथ मेरे मित्र भी आ रहे थे। इस तरह से एक वाक्य भी बन गया और एक शब्द का प्रयोग भी हो गया। चलिए, इसी तरह से हम बनाएंगे और आप भी मेरे साथ कोशिश कीजिएगा। कोशिश करने से सब कुछ होता है, बस एक बार आप लोग कोशिश कीजिए। चलिए, पहला है हमारा, मेरे साथ मेरे मित्र भी आ रहे थे। फिर दूसरा हम क्या बनाएंगे, दूसरा हम स्कूल और छुट्टी से लेके कुछ बनाते हैं। हाँ, मेरे स्कूल की छुट्टी दोपहर 2 बजे होती है। मैंने सही बोला ना, 2 बजे होती ना। चलिए, अब इसमें हमारा स्कूल और छुट्टी दोनों का हमने प्रयोग कर लिया है। अब हम बनाएंगे, बारिश भी होने लगी, देखिए यहाँ पे बारिश दिया है, तो लिखेंगे रास्ते में अचानक बारिश होने लगी। अब हम बनाएंगे, मेरे मित्र के पास क्या था, नहीं, रास्ते में अचानक बारिश होने लगी। अब बारिश कैसी हो रही है, झमाझम भी तो है, तो हम झमाझम से बनाएंगे, बारिश बहुत झमझम होने लगी।
इसी तरह से आप और बढ़ाते जाइए। इसमें छाता, मेरे मित्र के पास एक छाता था, उसने मुझे साथ छाता से क्या दिया, सहायता की। इस तरह से बेटा आप 2 सेंटेंस आप कोशिश कीजिएगा। अगर आप नहीं कोशिश करोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पहेली। वाओ, चलिए तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है बच्चों का। मैं आपको पहेली बताती हूँ, आप उसका मुझे जवाब बताइएगा। तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी सीसी है, इसका उत्तर दे सकते हो? यह तो बात जरा सी है, क्या है ये? मिर्ची। आहा मिर्ची। हम लोग मिर्ची खाते तब सी सी आवाज निकलती, मम्मी मुंह पर जल गया, मम्मी कुछ मीठा दो, पानी दो, ऐसे चिल्लाते हैं ना। चलिए दूसरा है, चलती ही रहती हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात, क्या है ये? घड़ी। ये किसने लिखी है? श्री प्रसाद ने। ये है पहेलियां। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों।